गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 7 का हिंदी 2 का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी 2 में सबसे फर्स्ट चैप्टर है कविता, और कविता का नाम है आत्माभिमान। आत्माभिमान का अर्थ क्या है? अपने ऊपर गर्व, अपने ऊपर घमंड करना, किसी भी चीज़ को लेकर, यानी कि हमारे अंदर जो भी हुनर है या अच्छाई हो या कुछ भी हमारे पास धन दौलत हो, तो उसे लेकर हम बहुत ज़्यादा धनी हो जाते हैं। तो उसे भी लेकर अपने अंदर जो गर्व होता है, जो घमंड होता है, उसे क्या कहते हैं? आत्म अभिमान। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जी आत्म अभिमान के जरिए क्या बताना चाहा है, क्या कहना चाहते हैं, तो प्रस्तुत कविता पढ़कर हम जानेंगे। तो कविता की शुरुआत करने से पहले हम अपने पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत कविता में दिए गए कठिन शब्द के अर्थ पहले जान लेंगे। हम कठिन शब्दों के अर्थ पहले समझ लेंगे तो हमें कविता समझने में आसानी होगी, हम कविता आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेंगे। पहला है आत्म अभिमान। आत्माभिमान का अर्थ होता है अपने ऊपर गर्व करना या घमंड करना। वंचना, वंचना का अर्थ है धोखा। नीच, नीच का अर्थ है अपने। उत्थान, उत्थान का अर्थ है उन्नति। शुचि, शुचि का अर्थ है पवित्र। दीनता, दीनता का अर्थ है गरीबी। कीर्ति, कीर्ति का अर्थ है यश। निर्धन, निर्धन का अर्थ है गरीब। ढोंग, ढोंग का अर्थ है दिखावा। गौरव, गौरव का अर्थ है बड़पन। अरमान, अरमान का अर्थ है इच्छा। शोक, शोक का अर्थ है दुख। बंधु, बंधु का अर्थ है मित्र, भाई आदि। निर्बल, निर्बल का अर्थ है कमजोर, दुर्बल। आश्रित, आश्रित का अर्थ है दूसरों पर निर्भर। मृतक, मृतक का अर्थ है मरा हुआ। जन्मदा, जन्मदा का अर्थ है जन्म देने वाली। खेद, खेद का अर्थ है दुख या पीड़ा। पूर्वज, पूर्वज का अर्थ है बड़े बूढ़े यानी कि बुजुर्ग। हिंता, हिंता का अर्थ है बुराई। तो हम कठिन शब्दों के अर्थ भी पढ़ चुके हैं और हम समझ चुके हैं। तो हम आगे अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए कविता यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो कविता है आत्म अभिमान, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला पद देखेंगे कि पहले पद में कवि क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहा बलवान है, जो वंचना कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है, जो दिन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निज शान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो निर्धनों ने कि जिसके पास धन दौलत नहीं है, यानी कि निर्धन है, जिसके पास धन दौलत नहीं है, तो जो निर्धनों की कौड़ियों यानी कि उसके जो भी कौड़ी है, रुपया पैसा है, उसको लूट कर धनवान बनता है। जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों के धन दौलत को हड़प लेता है और कोई धनवान बन जाता है।
जो निर्बलों को कुचल कर, यानी कि जो मजदूर है अपना परिश्रम करके वह अपना धन कमाता है, लेकिन उसका जो भी हक है उसे नहीं देकर जो देखभाल, जो मंत्री है, जो कोई है, नेता है, वे खुद ले लेते हैं उसे कुचल कर, जो मजदूर के हक है उसे कुचल कर, तो वे कहलाते हैं, अपने आप को कहलाते हैं, दूसरे मजदूरों को का धन को लूट कर खुद कहलाते बलवान है। जो वंचना कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है। जो वंचना यानी कि जो दीन दुखी का जो भी है उसे ले लेता है, उसे हड़प लेता है और अपना दिखाता ज्ञान है और खुद को अपना ज्ञानी मानता है। जो दीन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निज शान है, और जो दीन यानी गरीब है, दुर्बल है, ऐसे लोगों पर, ऐसे आश्रितों पर क्या करता है, सहायक बनता है, और जो भी नेतागिरी का काम है वैसे करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो भी नेता है पहले तो वोट से पहले सब कुछ देने चाहते हैं और सबसे वोट मांगते हैं, लेकिन जब उसे वोट मिल जाता है वे जीत जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं देते हैं, बल्कि जो गरीब का हक है, जो भी पैसा आता है उसको लूट लेते हैं और खुद ही धनवान बनते हैं। और जो मजदूर है, गरीब है, उसे ठोकर, दर दर का ठोकर खाना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो इसी के बारे में कवि प्रस्तुत पद के माध्यम से बताना चाहे हैं कि जो दिन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निज शान है, खुद उस पर शान झाड़ता है, यानी कि बड़ा बनता है और मजदूरों से काम कराता है, और उसके जो भी हक है, पाने का जो भी हक है, रुपया पैसा है, उसे खुद ले लेता है, हड़प लेता है, और उनके परिश्रम का कमाई का फल कम ही मिलता है, उनका वेतन कम ही दिया जाता है। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, और अपने ही देश का गौरव यानी कि अपने देश पर गर्व ही नहीं और देश का अभिमान नहीं है, वह नर नहीं पशु नीरा है। वह नर यानी कि इंसान नहीं कहलाएगा ऐसा लोग, बल्कि वह नर होते हुए भी वह पशु के समान कहलाएगा, यानी कि वह मनुष्य होते हुए भी पशु कहलाएगा, और मृतक समान कहलाएगा, यानी कि वह जिंदा रहकर भी वह मृतक कहलाएगा, यानी कि मरा हुआ इंसान कहलाएगा। जिसको ना निज गौरव यानी कि खुद पर न गौरव है, ना देश पर अभिमान है, यानी कि अपने पर घमंड है, अपने देश पर अभिमान यानी गौरव नहीं है, ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, जीते जी यानी कि जिंदा रहकर भी वे मृतक कहलाएंगे, और इंसान यानी कि नर होते हुए भी पशु कहलाएंगे। तो कवि पहले पद के माध्यम से उन लोगों के ऊपर जिक्र करके बताए हैं जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जो भी बड़े लोग हैं, वे जो भी मजदूर हैं, जिसका हक है, जो पाने का हक है, उनको कठिन परिश्रम करवाते हैं, और उनके जो भी हक है, वेतन है, उसे उन्हें कम वेतन देकर खुद ले लेते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है। तो ऐसे लोगों के ऊपर इन्होंने कविता लिखी है और बताया है कि ऐसे लोगों के ऊपर कवि धिक्कार करते हैं, ऐसे लोगों को वे मृतक के समान कहते हैं कि वे इंसान होकर भी वे मृत्यु यानी कि मृतक के समान हैं। तो हम पहला पद समझ में हमें आ गया होगा, तो आगे हम दूसरा पद देखेंगे, कवि दूसरे पद के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जिसको न अपनी जाति के उत्थान का अरमान है, जिसको न अपनी जन्मदा सूची भूमि का अभिमान है, जिसको न अपनी मातृभाषा का हृदय से मान है, जिसको न अपनी दीनता पर खेद शोक महान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पर पशु नीरा है और मृतक समान है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिसको न अपनी जाति के उत्थान यानी कि जिस जाति के हम हैं उनके विकास पर कुछ भी है,
लेकिन वो कुछ नहीं करना चाहता है, उसको अपने जाति से लेना देना नहीं है, ना ही गौरव है, ना ही कुछ अरमान है। जिसको ना अपनी जन्मदासु चीज भूमि अभिमान, यानी कि जिस धरती पर वो जन्म लिया है उस धरती पर भी गौरव नहीं है, अभिमान नहीं है, ऐसे लोगों को ही कवि मृतक के समान कहा है। जिसको न अपनी मातृभाषा का हृदय से मान है, जो हमारे भारत देश की भाषा है उस पर भी अभिमान या गौरव नहीं है, ऐसे लोग ही मृतक के समान हैं। जिसको न अपनी दीनता पर खेद शोक महान है, अब जिसको अपनी गरीबी पर कुछ नहीं है, मतलब कि वे गरीब है तो गरीब ही रहना चाहेगा, वो उन्नति नहीं करना चाहेगा, अपना हाथ पैर होते हुए भी वो परिश्रम नहीं करना चाहेगा, बल्कि वो भीख ही मांगेगा और गरीब ही रहना चाहेगा। तो ऐसे लोगों के शोक यानी दुख पर खेद करते हुए कवि कहना चाहता है कि ऐसे लोग ही मृतक के समान हैं। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, ऐसे लोग जिनको अपने देश पर गौरव या अभिमान भी नहीं है, ना कुछ भी है, तो ऐसे लोग ही मृतक के समान है, जीवित रहते हुए भी। वह नर नहीं पर पशु नीरा है और मृतक समान है। वह नर होते हुए भी पशु के समान है, वो इंसान नहीं कहलाएगा। और मृतक के समान यानी कि जिंदा रहते हुए भी वह मृत्यु के समान यानी मृतक इंसान कहलाएगा। तो हमें सेकेंड पद भी समझ में आ गया है, हमें सेकेंड पद भी समझ में आ गया कि कवि हमें सेकेंड पद के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो हमें फर्स्ट पद भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए फिर से।